पर सरकार दुख शब्द को नहीं जानती। राजनीति दुख शब्द, राजनीति सिर्फ एक शब्द को जानती है और वो है सत्ता। उसके सिवा वो किसी शब्द को नहीं जानती। राजनीति सिर्फ एक शब्द को जानती है और वो है सत्ता। बाकी वो किसी शब्द को नहीं जानती। उसकी अल्फाबेट में सिर्फ एक ही वर्ड है, एस। तो ब्रिटिश हुकूमत ने कहा कि मानवतावादी कारणों से हमने ऐसा किया, पर ऐसा था नहीं। मेन वजह थी ब्रिटेन के उद्योगपतियों का इंटरेस्ट। ये था पहला। सबसे सस्ता लेबर किसका? बच्चों का। अगर तूने मिर्जापुर मूवी देखी, वो छोटू कहता बनते हो इतने बड़े भौकाली हो, पैसा नहीं दे पा रहे हो। अच्छा, बच्चों चाइल्ड लेबर सस्ता होता है। भदोही में जो कालीन कारपेट इंडस्ट्री है, वहां भी बहुत बच्चे काम करते थे। अब भदोही की कालीन का कोई टक्कर नहीं था। और जर्मनी बनाती थी नायलॉन कालीन, तो उसने यही मुद्दा जर्मनी ने उठाया था कि भदोही की कालीन पे बैन लगाया जाए क्योंकि ये चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे चाय के दुकानों पे मैंने तो देखा है, एक कैरेक्टर होता था छोटू। छोटू 2 कप चाय ले आना, छोटू बिस्किट ले आना, और मां बाप छोड़ जाते थे छोटू को। छोटू जो कैरेक्टर है ना, वो बड़ा सताया हुआ कैरेक्टर होता था। मतलब जिसको छोटू जो जिंदगी में बना, मतलब मैंने तो बच्चों के देखे हैं कि ठंडक, अब ठंडक शुरू हो गई। अब ठंडक में जो चाय के होटल पे काम कर रहा है और सुबह सुबह 5 बजे उठ के कप धोना पड़ रहा है, ग्लास धोना पड़ रहा है। मतलब बहुत जिसने पाप किया रहा होगा वो छोटू बना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और चीप लेबर, अगर तुम एक बड़े लेबर को रखोगे, बड़े आदमी को रखोगे, तो महीने का 2000 रुपया देना पड़ेगा और बच्चे को 500 से 700। तो बच्चों और औरतों का लेबर, बच्चों का लेबर अनस्किल्ड लेबर होता है ना। अब 8 साल के बच्चे को क्या सिखाओगे, क्या ट्रेनिंग दोगे? तो बच्चों का लेबर अनस्किल्ड लेबर होता है, अनस्किल्ड, इसलिए बहुत सस्ता होता है। तो सबसे पहले बच्चों के लिए कानून बनाया गया 1881, चाइल्ड लेबर से संबंधित। 7 साल से कम बच्चे फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे। 7 से 12 वर्ष जो काम करेंगे वो 9 घंटे करेंगे और महीने में 4 छुट्टी। और जितनी खतरनाक मशीनें हैं उनकी सिक्योरिटी पर ध्यान रखा जाएगा। यह था 1881 का फैक्ट्री लॉ। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है। देखो पढ़ाई में बार बार तुम लोगों से एक बात कहता हूं कि शिक्षा मतलब विवेक, इसको जिंदा करना। सर आप मुझे कोई किताब दे दो, किसी भी सब्जेक्ट की दे दो, मैं आपको तैयार करके दिखा दूंगा। इसलिए तो मजा आने लगा। अब देखो ये लेबर लॉ अगर एक सामान्य लड़का पढ़ेगा क्लास 12 में, तो वो क्या सोचेगा कि देखो अंग्रेजों ने मजदूरों को और बच्चों का ध्यान रखा यार, ऐसा नहीं था दोस्त, पूरे बुरे नहीं थे। ऐसा नहीं था, इतने बुरे भी नहीं थे वो लोग, बच्चों का देखो ध्यान रखे। लेकिन जब तुम इस उम्र में पढ़ रहे हो तो कि बच्चों का ध्यान बाद में रखे, पहले ध्यान रखे लंकाशायर और मैनचेस्टर के उद्योगपतियों का। ये जो हिडन कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर समझ में आने लगे तो तुम कुछ भी बन सकते हो।
जो सामने है वो तो सबको दिखाई पड़ रहा है, जो अदृश्य है। पढ़ाई मतलब, अब देखो पढ़ाई और तैयारी में फर्क। पढ़ाई मतलब जो सामने है वो दिखाई पड़ रहा है, तैयारी मतलब जो अदृश्य है वो भी दिखाई पड़ रहा है। बस यही फर्क है। और ये चीज सिर्फ 2% लड़के करते हैं, क्योंकि इसमें मेहनत है। ये तो कुछ है ही नहीं, किताब ले आओ बैठ के पढ़ो, और पढ़ने में क्या हो जाता है। किताब ले आओ, 8 घंटा इसे पढ़ते रहो, पीछे के मन में कुछ भी चलता रहे। ये बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां मनन करना पड़ता है, यहां लिखना पड़ता है, यहां डायग्राम बनाना पड़ता है। तुम पूछते हो ना लोग असफल क्यों होते हैं, क्योंकि 98% लड़के सिर्फ पढ़ते हैं, तैयारी कोई कर नहीं करता। तैयारी मतलब जो अदृश्य है। जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दिया ना कि सामान जब तुम पढ़ोगे तुम्हें लगा यार बहुत मानवतावादी भी थे यार, ऐसा नहीं है यार, मजदूरों का ध्यान रखा यार, बच्चों का ध्यान रखा यार। ये जिसको दिखाई पड़ने लग जाए समझ लो हो गई तैयारी।